हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा और भेदों के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा और भेदों के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको आप लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी जितने नाम वाले शब्द हैं उनके स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वे ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे प्रतीक एक नटखट लड़का था, वह बिना कारण ही जीव जंतुओं को मारता था। एक दिन वह अपने भाई अमन के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को लेटे देखा। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? वह, अपने, उसने, उसका। तो ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे शब्द जो हैं, ये सर्वनाम हैं, क्योंकि ये जो है नाम के स्थान पर में प्रयोग किए गए हैं। तो जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए अब हम लोग भेदों के बारे में भी थोड़ा सा ढंग से जान लें। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम से भी आपने समझा, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन जो सुनेगा। तो उत्तम पुरुष में जो है मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, यानी कि इसमें हम जो है जो बोला, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसमें कि हम किसी तीसरे की बात करते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम में देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से ही आपको समझ में आ रहा है कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह कल घर आएगा, तो यहाँ पर निश्चितता समझ में आ रही है कि निश्चित है कि वह कल घर आएगा। फिर यह मेरा कोट है, तो ये निश्चित है कि यह मेरा ही कोट है, किसी दूसरे का नहीं है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी ने फूलदान तोड़ा, तो ये कि किसने तोड़ा, तो यहाँ पे क्लियर है कि उसी ने। निश्चित है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसी ने फूलदान तोड़ा, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि जहाँ पर किस व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर निश्चितता नहीं होती, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई दरवाजा पर खड़ा है, तो यहाँ पर कोई, हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है, तो जहाँ पर निश्चितता नहीं है, जहाँ पर निश्चित पता नहीं है कि कौन है, या चाय में कुछ गिरा है, तो हमें नहीं पता चाय में क्या गिरा है। तो जहाँ पर हमें नहीं मालूम है, निश्चित नहीं है व्यक्ति या वस्तु का बोध, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर हम प्रश्न करते हैं, किसी से कुछ हम पूछते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, हमें नाम नहीं पता तो इसलिए हमने उसको पूछा तुम्हारा क्या नाम, तो क्या जो है ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर क्या है, संबंध दिखाई देगा। वे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ा जाए। जैसे जो सोता है वो खोता है, यहाँ पर जो और सो जो है ये क्या है, संबंधवाचक
सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर भी आपने क्या देखा, दोनों वाक्यों के बीच में, दोनों में जो है वाक्य जो है जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ा गया। तो जहाँ पर संबंध की बात है, जहाँ पर वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से, वे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ा जाए, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पर हम स्वयं के बारे में बात करते हैं, अपने लिए बात करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं चित्र बना लूँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने बारे में बात की, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वे ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सर्वनाम के जो ये भेद हैं, 6 भेदों के बारे में मैंने आपको समझाया है, बताया है। इसको आप जो है जब सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पर आपको नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो है समझ में आ गया है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।